Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying the angle bisector theorem and its converse of chapter 3 triangles from standard 9th geometry. अब देखो जो एंगल बाइसेक्टर थियरम है उसका हम पूरा प्रूफ देखने वाले हैं और जो कॉन्वर्स है उसका स्टेटमेंट और इलस्ट्रेशन देखेंगे, सिर्फ प्रूफ नहीं देखने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था. ओके, विच वाज बेस्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम. वहां पर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम का प्रूफ देखा था और उसका जो कॉन्वर्स है उसका सिर्फ इलस्ट्रेशन देखा था. सो नाउ कमिंग टू द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, स्टेटमेंट क्या है देखो. एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल. सो यहां पर हमने सबसे पहले एक एंगल ड्रॉ किया, एंगल एओबी. ओ उस एंगल का वर्टेक्स है और साइड्स ऑफ द एंगल कौन से है, रे ओए एंड रे ओबी आर साइड्स ऑफ द एंगल. अब थ्योरम का नाम ही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है तो ऑब्वियसली एंगल बाइसेक्ट होगा. सो यहां पर हमने लिया है रे ओपी बाइसेक्स एंगल एओबी. बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एंगल एओपी इज इक्वल टू एंगल बीओपी एंड बोथ आर हाफ ऑफ एंगल एओबी. बराबर है. अब देखो फिर से स्टेटमेंट क्या है एक बार. एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये जो रे ओपी है विच बाइसेक्स एंगल एओबी, तो इस रे ओपी पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, दैट पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल. ओके, अब देखो हमने पिछले वीडियो में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखा था. तो ये था, सपोज ये एक सेगमेंट है, सेगमेंट L है और ये लाइन L है विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट M. कौन सा, लाइन L. तो इस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट ले लो और कहीं भी ले लो, बस इस लाइन पर होना चाहिए. सो इस लाइन पर आप कहीं भी कोई पॉइंट लो, दैट पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट. मतलब AM इज इक्वल टू AM, BM इज इक्वल टू BN, XM इज इक्वल टू XN, YM इज इक्वल टू YN. बराबर है. यहां पर क्या था, पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस. अब पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस अगर आपको बोला, सपोज ये एक प्लेन है, इसमें आपको दो पॉइंट्स दिए, इनके बीच का आपको डिस्टेंस बोला, तो आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर दोगे. सपोज एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, इनके बीच का डिस्टेंस बोला तो आप ये लाइन ड्रॉ कर दोगे. बराबर है. पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस पूछा है. ओके, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ गिवन लाइन और अ सेगमेंट. सपोज ये पॉइंट है O और ये सेगमेंट है AB. बराबर है. यहां पर पॉइंट और सेगमेंट या लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करना, ये AO को ज्वाइन करोगे क्या, या OB को, सॉरी OA को ज्वाइन करोगे या OB को ज्वाइन करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना होता है. बस हमें उस पॉइंट से उस गिवन लाइन या सेगमेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है. सपोज ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस OM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB. सो ये OM इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस है. बराबर है. जबकि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग और फिर वो मेजर कर लेते हैं. बराबर है. यहां पर वैसा नहीं होता है. जब आपको पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है तो इस पॉइंट से उस लाइन पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा एंड दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द गिवन लाइन. ओके, सो अब यहां पर इस थ्योरम में आपको क्या बोला गया है कि इस रे OP पे आप कोई भी एक पॉइंट लो, दैट पॉइंट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल. सो सपोज यहां पे हम लेंगे पॉइंट R. ओके, अब हमें ये बताना है कि ये पॉइंट इन साइड से इक्विडिस्टेंट है. अब इक्विडिस्टेंट बताना है और ये पॉइंट और साइड के बीच का डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा. तो यहां पर ड्रॉ RN परपेंडिकुलर टू साइड OB या रे OB और यहां पे आएगा RN परपेंडिकुलर टू साइड OA या रे OA. बराबर है. अब देखो इसका गिवन और टू प्रूफ कैसे लिखा जाएगा. In the figure, ray OP
bisects angle AOB. Okay, then point R is any point on ray OP, or segment RN is perpendicular to ray OB low, and segment RM is perpendicular to ray OA. ओके, और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि एनी पॉइंट ऑन दिस रे OP इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। मतलब ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, ये इक्वल है ऐसा बताना है। मतलब RM इक्वल टू RN है ऐसा बताना है। अब देखो प्रूफ बहुत ही आसान है। यदि आप यहां पर गौर से देखते हो तो RM इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल OMR एंड RN इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल ONR, और दो अलग अलग ट्रायंगल के दो अलग अलग सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट बताने हैं हमें, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बता दो। और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के आपके पास 5 टेस्ट हैं। SSS टेस्ट, ओके सॉरी देखो SSS टेस्ट, दूसरा है SAS टेस्ट, तीसरा है ASA टेस्ट, the fourth is SAA test and the fifth is RHS test यानी हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट, जो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए होती है। अब यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो ये दोनों ही ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल हैं, जिनमें ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है OR, और ये 90 डिग्री का एंगल है तो इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूस है OR, और हाइपोटेन्यूस OR कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूस OR आएगा दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन साइड, बराबर है। मतलब हाइपोटेन्यूस तो कॉन्ग्रुएंट है, पर RHS टेस्ट के लिए हाइपोटेन्यूस के अलावा और एक पेयर ऑफ साइड कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए जो कि दोनों ही ट्रायंगल में नहीं है। हमें खुद RM इज इक्वल टू RN बताना है, और MO या फिर OM इज इक्वल टू ON ऐसा दिया नहीं है। मतलब RHS टेस्ट यूज में नहीं आएगा, बराबर है। SSS भी यूज में नहीं आएगा क्योंकि एक पेयर ऑफ साइड कॉन्ग्रुएंट बताना है और एक पेयर ऑफ साइड कॉन्ग्रुएंट दिया ही नहीं है, बराबर। SAS भी नहीं आएगा क्योंकि दो पेयर ऑफ साइड कॉन्ग्रुएंट चाहिए वहां पर। अब बचता है ASA या फिर SAA। अब यहां पर दो एंगल्स, दो पेयर ऑफ एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है। एंगल MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NOR, दिस इज गिवन क्योंकि रे OP बाइसेक्ट्स एंगल AOB। बाद में एंगल OMR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ONR ईच 90 डिग्री। तो दो पेयर्स ऑफ एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है, पर इनके जो बीच में साइड आती है, देखो ये एंगल MOR और एंगल OMR के बीच में जो साइड आती है OM, दैट OM इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू OM। तो भैया ASA टेस्ट भी कैंसिल आउट होता है। तो कौन सा बचेगा अब? SAA टेस्ट। सेगमेंट OR कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OR, कॉमन साइड, साइड एंगल एंगल। ओके, तो ये तो फिक्स हो गया, ये दोनों ट्रायंगल SAA टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, बस वो लिखना है। तो देखो इन ट्रायंगल OMR and triangle ONR, segment OR is congruent to segment OR, common side. Okay, then angle MOR is congruent to angle NOR since ray OP bisects angle AOB. Then angle OMR is congruent to angle ONR, रीजन आएगा each 90 डिग्री। Therefore triangle OMR is congruent to triangle ONR by SAA test। और दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट, मतलब सेगमेंट MR is congruent to segment NR, रीजन आएगा by CSCT, corresponding sides of congruent triangles, and that is this RM is equal to RM, hence proved। okay, अब देखो सपोज हम कोई और पॉइंट लेते हैं ऑन दिस एंगल बाइसेक्टर OP,
suppose S is the point. Okay, so according to angle bisector theorem, this point S which lies on the angle bisector of the angle AOB will be equidistant from the sides of the angle. अब बात क्या हो रही है, पॉइंट और लाइन के बीच के डिस्टेंस की। और जब भी आपको किसी पॉइंट और किसी गिवन लाइन या सेगमेंट के बीच में डिस्टेंस पूछा गया है तो उस पॉइंट से उस गिवन लाइन पर या सेगमेंट पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ही होगा। ओके, सो अब यहां पर इस एस पॉइंट से आपको रे ओए एंड रे ओबी दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ओके, सपोज दिस एस टी इज परपेंडिकुलर ऑन रे ओबी एंड एस सी is perpendicular on ray OA. So according to angle bisector theorem, this SC will be equal to ST. क्योंकि क्या angle bisector theorem? Any point which lies on the angle bisector of the given angle is equidistant from the sides of the angle. यदि आप यहाँ पर कोई और भी पॉइंट लेते हो तो उस पॉइंट से दोनों साइड्स पर पहले आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने होंगे और अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वो जो परपेंडिकुलर आए आपके वो इक्वल रहेंगे। मतलब यहाँ पर CS is equal to ST, यहां पर था RM is equal to RN। सपोज ये P पॉइंट कंसीडर कर लो आप, तो यहां से भी आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने होंगे। ओके, तो PX is equal to PY। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि अब से कभी भी आपको एक गिवन पॉइंट और एक गिवन लाइन या सेगमेंट या रे इनके बीच का डिस्टेंस अगर पूछा गया तो उस गिवन पॉइंट से उस गिवन लाइन या सेगमेंट या रे पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा एंड दैट परपेंडिकुलर उसका जो लेंथ आएगा दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट गिवन पॉइंट एंड गिवन लाइन। ओके, अब देखो कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम स्टेटमेंट ये है कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ एन एंगल इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। अब यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है कि एक पॉइंट है, ओके, एंड दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। मतलब दिस AB इज इक्वल टू AC। देखो गिवन A इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल PQR, सेगमेंट AC इज परपेंडिकुलर टू रे QR, सेगमेंट AB इज परपेंडिकुलर टू रे QP एंड AB इक्वल टू AC। तो ऐसा होने पर दैट पॉइंट lies on the angle bisector of that angle। इसका मतलब therefore ray QD bisects angle PQR या फिर ray QD is bisector of angle PQR बराबर। अब इसका यदि आपको प्रूफ पूछा तो आप प्रूफ कैसे करोगे? हमें देखो प्रूफ ये करना है कि ये जो ray QD है ये इस एंगल PQR का एंगल बाइसेक्टर है। मतलब हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल BQA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQA। और ये दो एंगल्स दो अलग अलग ट्रायंगल के एंगल हैं, ट्रायंगल QBA एंड QCA हमको कॉन्ग्रुएंट बताने पड़ेंगे क्योंकि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे बताओगे आप? तो यहां पर आप RHS टेस्ट लोगे क्योंकि ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूस QA कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूस QA कॉमन साइड। ये छोड़कर एक और पेयर ऑफ साइड कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC गिवन और एंगल QBA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QCA ईच 90। सो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS टेस्ट। ओके, और दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो बाय CACT करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से एंगल BQA will be congruent to CQA, that is angle PQD congruent to angle RQD। और ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब रे QD बाइसेक्स एंगल PQR। यदि आपको स्टेटमेंट इसका प्रूफ चाहिए तो वो प्रूफ ऐसा रहेगा। ओके, और अब से आप कॉन्वर्स जो है वो कैसे याद रखोगे कि एक एंगल है, ओके, सपोज ये एक एंगल है और इस एंगल के इंटीरियर में एक पॉइंट है, ओके, ये एंगल है सपोज ABC और इसके इंटीरियर में एक पॉइंट है और दिस पॉइंट is equidistant from sides of the angle. This point is equidistant from the sides of the angle. So भैया ऐसा होने पर ये जो एक रे है जो B और O को कनेक्ट करेगा, that ray will be bisector of angle ABC. Okay?